दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा की थी कि इसका कार्यकाल क्या है। तो हमने बात की थी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है, लेकिन इसको दो भागों में बांटकर हम बात करते हैं। एक बांटते हैं ऋग्वेदिक काल के अंदर और एक बांटते हैं हम इसको उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि इनके निर्माता कौन है वैदिक साहित्य के। तो वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यताओं के जो निर्माता हैं उन्हें आर्यों को माना जाता है। और आर्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो, अगर हम शाब्दिक अर्थ के आधार पर बात करें तो श्रेष्ठ या कुलीन उसका शाब्दिक अर्थ होता है। इनके मूल निवास स्थान के बारे में भी हमने बात की। तो मूल निवास उत्तरी ध्रुव से ये आए हुए हैं, ये कहा तिलक ने। तिब्बत से आए हुए हैं, ये कहा दयानंद सरस्वती ने। यूरोप से आए हुए हैं, ये कहा सर जॉन्स ने। और सैंधव प्रदेश से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से, तो संपूर्णानंद ने और अविनाश जी ने ये बात कही। इसके अलावा अगर मध्य एशिया की बात करें तो मैक्स मूलर ने ये बात कही कि मध्य एशिया से आए हैं। और मैक्स मूलर को ही जो है वेदों का पंडित कहा जाता है और इन्हीं का जो मत है वो सर्वाधिक उपयुक्त जो है यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद हमने जानकारी के सोर्स के रूप में अगर बात की थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो बोगस कोई अभिलेख है उसके अंदर ये बताया गया था कि इसके जो चार प्रमुख देवता है वो ईमित्र नाव से आया। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंद्र, मित्र, नासक्त और वरुण। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी पिछले हमारे अध्याय में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेद की। वेद कि ये वेद क्या है, क्योंकि वैदिक साहित्य साहित्य जो है वो किस पर टिका हुआ है, वेदों पे टिका हुआ है। और वेद जो है वो चार हैं। अगर हम इनको देखें तो वेद कौन है, वेद हैं चार। कौन कौन से चार वेद हैं? ये हैं ऋग्वेद, ये है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार वेदों के प्रकार है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि आखिर ये वेद है क्या। दोस्तों अगर वेदों की बात की जाए तो ये एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। किसका? आर्यों का प्रामाणिक ग्रंथ ये है आर्यों का। आर्यों का प्रामाणिक ग्रंथ ये माना जाता है जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। और इनका शाब्दिक अर्थ ही अगर बात करें, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये है पवित्रता। पवित्रता इनका शाब्दिक अर्थ है, जो कि लिखे किस में गए? संस्कृत में लिखे गए। तो प्रामाणिक ग्रंथ ये आर्यों का माना जाता है। और सबसे ज्यादा प्रामाणिक अगर मैं ये कहूं तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो वेद ही माने जाते हैं। इन्हीं के आधार पर सारी जो गतिविधियां हैं, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि वेदों को ही कोट करके कई बातें कही जाती है कि साहब ये चीज जो है ये वेदों में लिखी हुई है। अब देखिए वेदों को अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। वेद क्या है? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपौरुषेय? क्योंकि ये देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने के कारण, तो इसलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। कहा जाता है कि साहब ये जो वेद हैं ये देवताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं, इसीलिए ये क्या है? ये अपौरुषेय है। और इनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति, श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये
मौखिक रूप में प्रदान करने के कारण। ये मौखिक रूप में प्रदान किए गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुत क्या होता है? सुनना। तो श्रुति मौखिक रूप से प्रदान किए जाने के कारण ये श्रुति कहलाते हैं। श्रोत का मतलब क्या होता है? श्रोत का मतलब होता है कान। तो श्रुति किससे की जाती है? कानों से की जाती है। इसीलिए ये मौखिक रूप से प्रदान किए गए, ये भी कहा जाता है। फिर इनको संहिता भी कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। और संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये श्लोकों के रूप में, श्लोकों के रूप में क्रमबद्ध होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है संहिता। अब अगर बात की जाए कि वेदों का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया, तो वेद दिए किसके द्वारा? तो वो तो हमने बात कर ली कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ये प्रदान किए गए हैं, इसलिए ये अपौरुषेय कहलाते हैं। श्रुति किसके माध्यम से कहा गया कि साहब ये मौखिक रूप से प्रदान किए जाते हैं, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। या फिर संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्लोकों के रूप में ही ये क्रमबद्ध है, इन्हें संहिता कहा जाता है। अब मेन चीज ये आती है कि भाई ये अगर अपौरुषेय है, मौखिक रूप से प्रदान किए गए हैं, श्लोकों के रूप में है, तो फिर ये आए कहां से? दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो जो वेदों का संकलन है, वेदों का संकलन, ये वेदों का संकलन किया था दोस्तों कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा है कि वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो वेदों का संकलन किया गया है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। तो ये वेदों का वर्गीकरण या वेदों का संकलन जो है वो यहाँ से हमें पता है। तो वेद क्या है दोस्तों? वेद अभी हमने बात की, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वेद जो है वो वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग है। वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें समाहित। हम कह रहे हैं कि संहिता है क्योंकि श्लोकों के रूप में ये क्रमबद्ध है। हम कह रहे हैं श्रुति है क्योंकि मौखिक रूप में ये प्रदान किए गए हैं। हम कह रहे हैं कि साहब ये जो है अपौरुषेय है क्योंकि सीधे ये देवताओं के माध्यम से हमें बताए गए हैं। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा जा सकता है कि जो वैदिक साहित्य है उस वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ा स्रोत जो है वो स्रोत जो है क्या है? वेद है। और ऊपर हमने बात की कि इनकी संख्या क्या है? संख्या है इनकी 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इनकी संख्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब एक एक पर्टिकुलर वेद को हम लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ऋग्वेद की। ऋग्वेद की सबसे पहले हम बात करेंगे। ऋग्वेद, तो क्या है ये ऋग्वेद? दोस्तों अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर हम एक स्थिति की बात करें, हमने पूर्व में एक जो हमारा इससे पूर्व का वीडियो है उसमें एक स्थिति देखी थी कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है जिसका कालखंड हमने बताया था 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसको 2 भागों में हमने बांटा था। एक भाग हमने बांटा था ऋग्वेदिक और दूसरा हमने बांटा था उत्तर वैदिक काल। ये 2 हमने बांटे थे दोस्तों। तो हमने ये कहा था कि जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना गया है।
तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसको सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें सिर्फ एक ग्रंथ की रचना हुई, ऋग्वेद की। ठीक है, इस एक की रचना हुई, और बाकी के जो 3 हैं उनकी रचना हुई आपके उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल जो है वो उन 3 के आधार पर बात की जाती है। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंदर मात्र ये एक ऋग्वेद की ही यहाँ पर बात की गई है। तो ये लिखा कब गया? तो दोस्तों ये लिखा गया, लेखन इसका या लिखा गया, कब लिखा गया? लगभग 1500 ईसा पूर्व के अंदर ये लिखा गया था। और इसके अंदर दोस्तों ये जो ऋग्वेद है ये आर्यों का सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो माना जाता है। आर्यों का सबसे पवित्र ग्रंथ ये माना जाता है, और इसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ भी इसे कहा जाता है। अगर हम इसकी विशालता की बात करें तो दोस्तों इसमें 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं, यानी 1028 सूक्तों का इसके अंदर संकलन है। अब आप ये सोच रहे होंगे साहब ये सूक्त क्या है? दोस्तों सूक्त हैं, सूक्तों को क्या कहते हैं? सूक्तों को कहा जाता है वेद मंत्रों का समूह। वेद मंत्रों का समूह। तो ये वेद मंत्रों का जो समूह है वो कहलाते हैं सूक्त। और ये कितने हैं दोस्तों? ये 1028 इसमें सूक्तों का संकलन किया गया है। तो 1028 ये सूक्त जो हैं वो 1017 प्लस इसके अंदर 11 जो हैं वो बालिख्य, बाल खिल्य, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाल खिल्य सूक्त इसमें शामिल है। तो ये टोटल 1028 इसके अंदर सूक्त हैं। तो 1017 सूक्त प्लस जो 11 है वो बाल खिल्य सूक्त जो हैं उनकी संख्या इसके अंदर समाहित की गई है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि इसमें 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। और ये सूक्त क्या कहलाते हैं? ये सूक्त हैं वेद जो मंत्र हैं आपके, वेद मंत्रों का समूह है। ये वेद मंत्रों का जो समूह है वो ही सूक्त कहलाता है। वेद मंत्रों का समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वेद मंत्रों के समूह को ही सूक्त कहा जाता है। तो अब यहां पर एक हम शब्द देख लें, और संहिता। ये संहिता क्या होता है? संहिता क्या होता है दोस्तों? भाई सूक्त तो हमने ये कहा कि सूक्त क्या कहलाते हैं? वेद मंत्रों का जो समूह है वो वेद मंत्रों का समूह सूक्त कहलाता है। तो फिर संहिता क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों वेद का जो मंत्र वाला खंड है, वेद का मंत्र वाला खंड या भाग, ये संहिता कहलाता है, जिसके आधार पर हमने वेदों को क्या कर दिया? वेदों को हमने क्रमबद्ध कर दिया। तो ये क्रमबद्धता जो है वो इस आधार पर दी गई है। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? तो दोस्तों ये जो ऋग्वेद शब्द है वो एक शब्द से बना हुआ है, ऋचा। ऋचा। और ये जो ऋचा है ये बना हुआ है ऋक धातु से, और इस ऋक धातु का अर्थ है दोस्तों प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। तो ये प्रशंसा किसकी की जा रही है? ये प्रशंसा की जा रही है उन वेदों में जो संकलित चीजें हैं, जो देवता हैं उनकी। तो प्रशंसा करना। और ये जो ऋचाएं हैं
इन ऋचाओं के सार को जो व्यक्त करता है उसको कहा जाता है ऋचांत। ऋचाओं के सार को व्यक्त करने वाला, ये कौन कहलाता है? ये कहलाता है ऋचांत। ऋचांत ये कहलाता है। और ये ऋचा क्या है? अगर ऋचा की बात की जाए तो ये ऋचा वही है, ये है आपके श्लोक या मंत्र। तो ये श्लोक या मंत्र जो है इन्हीं को ऋचा कहा जाता है। अब आगे हम और इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर इसमें प्रत्येक सूक्त में बात की जाए, जैसे हमने बात की कि 1028 जो सूक्त है उसकी अगर बात की जाए तो प्रत्येक सूक्त के अंदर 3 से 100 मंत्र है। क्योंकि ये क्या है? सूक्त क्या है? वेद मंत्रों का समूह है। तो वेद मंत्रों का समूह है तो प्रत्येक सूक्त के अंदर 3 से लेके 100 तक इसमें मंत्र दिए हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त ये हमने बात कर ली, तथा 5 शाखाएं, 5 प्रमुख शाखाएं कहूँ, वैसे तो शाखाएं इसकी 21 के आसपास है, लेकिन 5 प्रमुख शाखाएं है। तो इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 5 इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। तो आइए अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आखिर ये 5 जो इसकी हम 10 मंडल की बात कर रहे हैं, 5 शाखाओं की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से हैं। अगर इसकी 5 शाखाओं की बात की जाए, ये 5 शाखाएं कौन सी है इसकी? ये 5 शाखाएं हैं दोस्तों, शाकल, वाकल, आश्वायन, शाखायन, मांडुकायन, ये इसकी 5 शाखाएं हैं। और इसके अंदर भी दोस्तों ये जो वर्तमान में अस्तित्व की अगर बात की जाए तो जो शाकल शाखा है वर्तमान में यही उपलब्ध है। तो शाकल शाखा जो है वो वर्तमान में उपलब्ध है। और अगर कुल हम बात करें शाखाओं की तो कुल शाखाएं हैं दोस्तों 21 कुल शाखाएं, लेकिन प्रमुख शाखाएं जो है 5 है। और इसमें भी जो शाकल शाखा है वर्तमान में वो ही विद्यमान है। और शाकल शाखा के अंदर 1017 जो है वो मंत्रों की बात की गई है। 1017 मंत्रों की यहाँ पे बात की गई है। तो ये हमने बात की इन शाखाओं के बारे में। अब दोस्तों इसके थोड़े मंडलों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है मंडलों के अंदर। मंडल, अगर इसके मंडलों की बात की जाए तो मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 मंडलों की इसमें संख्या है। अगर सबसे प्राचीन की बात की जाए तो सबसे प्राचीन है 2 से 8, सबसे प्राचीन। और इनको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। जो आपके यहाँ हमारे गोत्र होते हैं ना, शादी के समय मिलाते हैं कि आप कौन से गोत्र के हैं, आपका ऋषि गोत्र कौन सा है, तो वो ऋषि गोत्र, क्योंकि ये सब किनके द्वारा रचित है? ये सब ऋषियों के द्वारा रचित है। अभी मैं आगे बात करूंगा। ये सब ऋषियों के द्वारा रचित है, इसलिए इनके आधार पर ही जो आपके गोत्र हैं वो डिसाइड होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ तक वेद हमारे पास हमारा सहयोग कर रहे हैं। और यहीं पे सबसे नवीन की अगर बात की जाए, सबसे नवीन की बात की जाए तो सबसे नवीन 1, 9 तथा 10 ये सबसे नवीन माने जाते हैं। अब एक बार यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि कौन से मंडल की रचना किसके द्वारा की गई। देखिए पहला जो मंडल है उसके अंदर कई ऋषियों के द्वारा उसकी रचना की गई है, पहला, 9वां और 10वां मंडल की।
तो दूसरे मंडल से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन पर्टिकुलर एक एक जो ऋषि हैं उनके द्वारा यहाँ पे बात की गई। तो जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल या दूसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई? ये की गई दोस्तों कृत्समद भार्गव के द्वारा। कृत्समद जो भार्गव ऋषि हैं उनके द्वारा। तीसरे मंडल की रचना, तीसरे मंडल की रचना की गई दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। चौथे मंडल, चौथा मंडल की रचना ये की गई है वामदेव द्वारा, वामदेव ऋषि वामदेव द्वारा। पांचवें मंडल की रचना ये की गई है ऋषि अत्रि द्वारा, अत्रि ऋषि द्वारा, अत्रि ऋषि द्वारा। छठे मंडल की रचना ये की गई है दोस्तों भारद्वाज ऋषि द्वारा। सातवें मंडल की रचना ये की गई है वशिष्ठ ऋषि द्वारा। और आठवें मंडल की रचना ये की गई है दोस्तों कण्व और अंगिरस ऋषि द्वारा। तो ये हमने बात की दूसरे मंडल की रचना कृत्समद भार्गव द्वारा, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा, चौथे मंडल की रचना वामदेव ऋषि के द्वारा, पांचवें मंडल की रचना अत्रि के द्वारा, छठे मंडल की भारद्वाज के द्वारा, सातवें मंडल की वशिष्ठ के द्वारा और आठवें मंडल की कण्व तथा अंगिरस के द्वारा। और ये ही गोत्र मंडल भी कहलाते हैं, ये हमने पूर्व में बात की। दोस्तों अब अगर बात की जाए, देखिए ये तो हमने बात कर ली है कि कौन कितने मंडल हैं और इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है और इसके अंदर किस मंडल की रचना किसने की। अब ये मंडल जो हैं किन किन से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रमुखतया जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके आधार पर हम यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी का तो बात करना यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम जो है रीट के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। तो रीट के आधार पर जो जो चीज़ें हमारे पास जुड़ी हुई है हम यहाँ पर उन चीज़ों को ही देखेंगे, क्योंकि विस्तृत सिलेबस हमारा नहीं है। विस्तृत सिलेबस आता है आरएस आईएएस का जो लेवल है वो, उसके अंदर विस्तृत सिलेबस जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे मुख्यतया जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पे हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल में तीन मंत्रों की रचना तीन राजाओं द्वारा की गई है, तीन राजाओं द्वारा की गई है। और ये राजा कौन कौन है? ये राजा हैं अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। तो तीसरे मंडल के अंदर ये प्रमुख बात है कि तीसरे मंडल में जो तीन मंत्र हैं उनकी जो रचना है वो तीन राजाओं के द्वारा की गई है। और ये जो तीन राजा हैं वो तीन राजा कौन हैं? ये हैं अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है।
तो 10वें मंडल के अंदर जो ब्रह्मा का मुख है, उस ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो बताई गई है। और यहाँ पर ही पहली बार चतुर्वर्णों की बात की गई, चतुर्वर्ण की बात की गई। और ये चतुर्वर्ण कौन कौन से चतुर्वर्ण है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहली बार चतुर्वर्ण का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल के अंदर किया गया है। इसी मंडल के अंदर दोस्तों, इसी मंडल में विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का उल्लेख मिलता है। विवाह प्रणाली जो है, वैदिक कालीन विवाह प्रणाली किस प्रकार की थी उसका जो वर्णन है वह भी इसी सूक्त के अंदर मिलता है, इसी मंडल के अंदर मिलता है दोस्तों, विवाह सूक्त के अंदर। इस मंडल के विवाह सूक्त के अंदर ये चीजें मिलती है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं 7वें मंडल की। 7वां मंडल भी काफी महत्वपूर्ण है। 7वां मंडल, और ये 7वां मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली चीज तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस मंडल में 10 राज युद्ध का विवरण मिलता है। 10 राज युद्ध का विवरण मिलता है। और ये 10 राज युद्ध क्या कारण है से हुआ, या इसका मुख्य जो कंटेंट है वो क्या है, तो थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार उसमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 10 राज युद्ध, अब ये 10 राज युद्ध क्या कारण है दोस्त? का इसका प्रमुख जो कारण है कि आखिर ये 10 राज युद्ध हुआ क्यों, तो इसका प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि एक भरतवंशी सम्राट थे त्रिस्तु गणराज्य के, त्रिस्तु गणराज्य। इसके शासक थे सुदास। सुदास, कई बार ये नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुदास, इसके द्वारा जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को, जो विश्वामित्र ऋषि थे उनके स्थान पर वशिष्ठ ऋषि को क्या कर दिया गया? राजपुरोहित बना दिया गया। राजपुरोहित का जो पद है वो प्रदान कर दिया गया। तो प्रमुख कारण क्या था 10 राज युद्ध का? 10 राज युद्ध का प्रमुख कारण यही था कि साहब जो भरतवंशी त्रिस्तु गणराज्य के शासक हैं सुदास, उनके द्वारा विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को, विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को राजपुरोहित का पद प्रदान कर दिया। ये इसका प्रमुख कारण था। तो इसके कारण क्या हुआ देखिए, इसके कारण जो विश्वामित्र थे, वो विश्वामित्र ने इस अपमान से नाराज हो गए और विश्वामित्र ने 10 राजाओं की सेना तैयार की। 10 राजाओं की सेना तैयार की और रावी नदी के तट पर सुदास की जो सेना थी उसके साथ युद्ध किया। सुदास की सेना के साथ युद्ध किया। दोस्तों ये रावी नदी, ये परोशनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक काल में इसका नाम था परोशनी नदी, तो कई जगह परोशनी नदी भी आपको मिल सकता है। तो ये रावी नदी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो परोशनी
पर्वसनी नदी। ठीक है, बाद में आपको सारे नाम लिखाऊंगा कि कौन से नदी को कौन सा वैदिक काल में क्या नाम उसका था और वर्तमान में क्या नाम है, ये सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा, पर यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसके कारण क्या हुआ कि विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र ने 10 राजाओं की सेना तैयार की और रावी नदी के तट पर सुदास की सेना के साथ युद्ध किया। अब इस युद्ध में विजय किसकी हुई दोस्तों? विजय हुई सुदास की। सुदास की यहां पर विजय हुई इस युद्ध के अंदर। तो ये जो युद्ध है उसका भी वर्णन दोस्तों 7वां जो मंडल है उस 7वें मंडल में मिलता है। तो ये आज हमने देखा, काफी कुछ प्रमुख जानकारियों को हमने इसमें देखा कि आखिर वेद क्या होते हैं और ऋग्वेद जो है वो उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई वो हमने देखा। ऋचाएं क्या होती है, श्लोक मंत्र को ऋचा कहा जाता है, ये हमने देखा। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि 1028 सूक्त होते हैं और सूक्त किसको कहा जाता है? वेद मंत्रों को कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना संबंधी मतों के बारे में बात की हमने कि जो मान्य मत है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसके मान्य मत है। तो दोस्तों ऋग्वेद छोटा सा वेद तो है नहीं कि इसे हम मात्र 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दें। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि जितना हम एक बार में ले सके उतना ही, नहीं तो 2-2 3-3 घंटे की क्लास करके और आपको एक बार में ये सारी चीज़ें बताई जा सकती है। लेकिन जितना कंटेंट हमारा दिमाग एक्सेप्ट करे उतना ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम इस वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वेद है हमारा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। और अब तक अगर आपने श्रुति कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता जाए और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है वो ला पाएं। धन्यवाद दोस्तों।